हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिट कोचिंग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ने येस्टरडे मतलब लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये करने वाले। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा बट एक गो में हम लोग पावर्स ऑफ आयोटा खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ना कराते हुए मैं पहले 4 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं लेता हूँ सेकेंड वाला सम, क्योंकि वो इवन पावर है। क्वेश्चन क्या देके रखा है? आई रेस टू 888। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी इवन पावर हो तो आपको उसको 2 के टेबल में लिख देना है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई रेस टू 2 इंटू 444 ऐसे लिख सकता हूँ, करेक्ट। अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। आई रेस टू 444 द होल पावर 2, या आई स्क्वायर द होल पावर 444। अगर आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा मैं ये वाला यूज करूंगा। उसका रीजन यही है कि आई स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है, तो आई स्क्वायर की जगह पे मैं -1 लिख दूंगा और -1 रेस टू 444 आसानी से निकल जाएगा। कि मैंने आपको बताया था -1 का अगर इवन पावर है तो वो 1 आएगा, एंड -1 का ऑड पावर -1 आएगा। ये मैंने आपको बताया था। ये मैं क्यों नहीं यूज करता हूँ? क्योंकि आई रेस टू 444 मुझे पता ही नहीं है। दैट इज द रीजन मैं ये वाला यूज करूंगा। तो चलो इसको कैसे लिख सकता हूँ? आई स्क्वायर द होल पावर 444। ये हमारा लॉ ऑफ इंडाइसिस है कि जब भी इस तरीके से होल पावर हो तो हम ये दो पावर्स को मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं। तो इस बार मैं रिवर्स कह रहा हूँ। आई स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है, वो है -1 एंड 444 एज इट इज। -1 का इवन पावर है, 444 इज एन इवन नंबर। अच्छा, इवन ऑड क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 36 इज एन इवन नंबर। क्यों? क्योंकि इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 2, 2 8 16, तो मुझे रिमाइंडर जो है वो 0 मिला। तो 36 इज एन इवन नंबर। वही अगर मैं ले लेता हूँ 57, समझ लो 57 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 10, एंड आंसर पॉइंट में आ रहा है 28.5। तो दिस इज नॉट एन इवन नंबर, बिकॉज रिमाइंडर मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पॉइंट में आ रहा है। तो डिवाइड तो हो जा रहा है बट क्वेश्चन जो है पॉइंट में। यहाँ पे आपने देखा वो परफेक्टली 2 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो -1 रेस टू 444, 444 2 के टेबल में आता है। 444 डिवाइड करके चेक कर लो। 2 2 जा 4, 0 4, 2 2 जा 4, 0 4, 2 2 जा 4, 0। तो ये 2 के टेबल में आता है, दैट इज व्हाई दिस इज एन इवन नंबर। तो -1 का इवन पावर जो होता है वो 1 होता है। तो आई रेस टू 888 का आंसर जो है वो 1 है। इतना सिंपल है। इवन पावर है तो आपको इसको इस तरीके से लिखना है। चलो आप नंबर को डिवाइड करके देख लो ना 2 से, क्यों कितने में आ रहा है। समझ लो ये 444, ये जो 444 है ये मुझे नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूंगा? 2 से डिवाइड कर लूंगा उसको। इतना सिंपल है। ठीक है, आंसर इसका 1 है। तो चलो आप देख लो कैसे मैंने किया है। मिटा देता हूं मैं। तो इवन वाला भी आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ ऑड वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आई रेस टू 35 है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाला क्या देख रखा है? आई रेस टू 35। 35 इज एन ऑड नंबर। कि आप जब इसको 2 से डिवाइड करोगे, बता देता हूँ मैं आपको। 2 1 2, 115, 2 7 14, 1 रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर आ गया। अब फाइनली ये पॉइंट में जाएगा। पॉइंट लगा के 0 लिखा और फिर 2 5 जाए तो पॉइंट लगने के बाद 0 है। सो दिस इज नॉट अ इवन नंबर, दिस इज एन ऑड नंबर। आई रेस टू 35। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ? 35 से जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा? 34, वो इवन है। ऑड से पहले वाला नंबर इवन ही होगा ना। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 34 प्लस 1। आई रेस टू 35 को मैंने 34 प्लस 1 लिखा। अब देखो ये जो पावर्स है वो ऐड हो रहा है, मतलब क्या हुआ रहेगा? बेसिस उसका सेम रहेगा और पावर्स इस तरह से रहेगा 34 और 1। अब ये तो इवन है, 34 इज एन इवन नंबर। तो अब आपको इसको इवन की तरह सॉल्व करना है। आई रेस टू 1 को एज इट इज ऐसे ही रखना है और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। आई रेस टू 34 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई रेस टू 2 इंटू 17। आई रेस टू 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 34। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आयोटा 2 इंटू 17। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई स्क्वायर रेस टू 17 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, जो कि मैंने आपको इवन वाले केस में बताया था। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1
रेस टू 17 इंटू आयोटा। अब -1:17, 17 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो -1 का ऑड पावर -1 ही होगा, -1 इंटू आयोटा, और -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये हमारा जो I⁵35 है उसका वैल्यू आ गया माइनस आयोटा। ये भी आप चेहरे लिख सकते हो, इतना सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब ऑड का केस था तो ऑड में हमने क्या किया, प्रीवियस नंबर के बारे में सोचा, 34, उसको 34 प्लस 1 लिखा, समझ लो 57 आता है तो 56 प्लस 1 लिखेंगे, 34 प्लस 1 लिखा, फिर उसको इस तरीके से, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आएगा। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ इंडेक्सेस होता है, समझ लो A⁵M है और मल्टीप्लाइड बाय A⁵N है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में दोनों, लेकिन इनके जो बेस है इसको बेस बोलते हैं और इसको पावर्स बोलते हैं, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगा, बेस एक आ जाएगा कॉमन और M+N, A⁵M+N पावर्स ऐड हो जाएगा, तो उसी तरीके से मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा। तो सोल्यूशन वगैरह में कुछ एक अलग मेथड दिया है, वो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आता है वो आई के पावर में लिख देते हैं, वो वाला मेथड दिया है। अगर आपको वो इजी लगता है, समझ में आता है, तो आप वो ट्राई करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे ये इजी लगता है, और दो ही चीज याद रखना है, ऑड और इवन का केस, और उसको एज इट इज सॉल्व करते जा रहे हैं। तो ये दो सम मैंने आपको बता दिया, आप कोई भी सम कर सकते हो, फिर भी एक हाथ सम में करा देता हूँ ये वाले क्वेश्चन से। फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड वाला आप लोग ट्राई करो, ठीक है। या फिर ये चलो थर्ड वाला मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड वाला ऑड का केस है, ठीक है। I⁵93 देखे रखा, 93 इज एन ऑड नंबर। ऑड से पहले वाला कौन सा नंबर होता है, इवन होता है, I⁵92, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, I⁵92 प्लस 1 ऐसा लिखा। अब इसको स्प्लिट करके लिख लो, I⁵92 मल्टीप्लाइड बाय I⁵1, इस तरीके से I⁵1 लिखो या आई भी लिखो तो भी चलेगा, आई भी लिखोगे तो भी उसका मतलब क्या I⁵1 होता है, तो 92 प्लस 1 93 होगा, बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी एडेड। अब I⁵92, 92 ऑड नंबर है तो उसको 2 इंटू इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय I² द होल पावर 46 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। I² का वैल्यू -1 ⁴ आयोटा, इस तरीके से। -1 का जो पावर है वो इवन है, तो आंसर 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा विच इज आयोटा। तो I⁵93 का जो वैल्यू है, I⁵93 का वैल्यू आयोटा, सॉरी, इतना सिंपल है। आप देख पा रहे हो आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है। अगर आप मेरा भी सोल्यूशन यूज करते हो, मेरा जो मेथड है वो आप यूज करते हो, तो भी आंसर जो है एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे चाहिए तो आप लॉ ऑफ इंडाइसेस मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट में, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, और कर दोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज किया A⁵M मल्टीप्लाइड बाई A⁵N, तो क्या होगा A⁵M प्लस N, ऐसा ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो उस टाइप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग ट्राई करो। मैं अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या देखे रखा है, 1/I⁵58, 1/I⁵58। तो जब भी ऐसा है कि 1/I⁵ कोई भी पावर, तो आपको डरना नहीं है, देखो 1 को तो एज इट इज रखो और इसको डिनोमिनेटर में सॉल्व करते जाओ, कर सकते हैं ना। देखो I⁵58, 58 क्या है, इवन नंबर है, 1 एज इट इज लिखा, 58 इज एन इवन नंबर, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू 2 इंटू 2 टू 4, 2 9 18, 2 इंटू 29 58 होगा। डिवाइड करके चेक कर लो, 58 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा आंसर, 29 आएगा, बराबर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I² द होल पावर 29। अब I² को क्या लिख सकता हूँ, -1 पावर 29, -1 पावर ऑड, -1 होगा 1/-1, और फाइनली ये जो आंसर देगा वो देगा -1। सो 1/I⁵58 का जो आंसर है वो है -1। तो क्या क्या मैंने इसको 2 इंटू 29 लिख दिया 58 को, फिर I² द होल पावर 29 और उसको ऐसे सॉल्व किया। अब मैं आपको कराता हूँ, क्या दिख रखा है, 1 सॉरी I⁵30 प्लस I⁵40 प्लस I⁵50 प्लस I⁵60। तो आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो नॉर्मली भी आप उसको कर सकते हो, क्योंकि सारे इवन नंबर्स है, उसको 2 इंटू उसके फॉर्म में,
बट अगर ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहे हम लोग तो क्या कर सकते हैं, देखो हर एक पावर में आप देखोगे 10 कॉमन आ रहा है, राइट। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ऐसा, आई रेस टू 3 इंटू आई रेस टू 10 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि बेस इज सेम तो पावर्स विल बी एडेड, प्लस आई रेस टू 4 इंटू आई रेस टू 10, ठीक है। तो ऐसा मत लिखो बिकॉज पावर्स विल बी एडेड तो 13 होगा ना, ऐसा मत लिखो। देखो मेरे से मिस्टेक हो रहा था, तो ऐसा मत लिखो, मैंने नॉर्मल मेथड है वही कर, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस आई स्क्वायर आई रेस टू 2 इंटू 20 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 60 भी था ना, आई रेस टू 60, इसका वैल्यू आपको निकालना है। उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 30 को क्या लिखा 2 इंटू 15, 40 को क्या लिखा 2 इंटू 20, और 50 को क्या लिखा 2 इंटू 25, और 60 को क्या लिखूंगा आई रेस टू 2 इंटू 30, ठीक है। इसको आई स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो, आई स्क्वायर द होल पावर 15 प्लस आई स्क्वायर द होल पावर 20 प्लस आई स्क्वायर द होल पावर 25 प्लस आई स्क्वायर द होल पावर 30, इस तरीके से बहुत सिंपल है। अब आई स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, -1 रेस टू 15 प्लस -1 रेस टू 20 प्लस -1 रेस टू 25 प्लस -1 रेस टू 30। अब वैल्यूज, -1 का ऑर्डर पावर -1, -1 का इवन पावर +1, -1 का ऑर्डर पावर -1, -1 का इवन पावर +1, ये -1 + 1 जाएगा, -1 + 1 जाएगा, एंड फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0। इतना सिंपल। तो इस पूरे वैल्यू का मतलब आई रेस टू 30 प्लस आई रेस टू 40 प्लस आई रेस टू 50 प्लस आई रेस टू 60 का जो आंसर है वो है 0। देख बहुत सिंपल है। क्या हुआ देखो, मैंने पहले क्वेश्चन देखा तो मैं कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया, फॉर एग्जाम्पल 10 आई रेस टू 10, बट जब मैंने वो करने गया तो मैथ्स का रूल मैं गलत अप्लाई कर रहा था, आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या नोटिस किया कि ये सब इवन पावर्स है, तो इवन पावर्स है तो उसको टू के टेबल में मैं लिख सकता हूँ, जैसा 30 को 2 इंटू 15, 40 को 2 इंटू 20, 50 को 2 इंटू 25, 60 को 2 इंटू 30, वैसा लिख दिया। फिर आई स्क्वायर के फॉर्म में मैंने लिख दिया, सब्स्टिट्यूट किया। अगर आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इधर ही है, ये जो आई स्क्वायर का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया -1, कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ उधर ही है, बाकी जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ये तो बेसिक अपना जो लॉ ऑफ इंडाइसिस है वो है। तो सिंपल है, चीज आप नोट डाउन कर लो इसको। फिफ्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो चीज है वो रियल नंबर है, ठीक है। एक्चुअली वहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब उनको क्या लिखना चाहिए था, इट इज प्योरली रियल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो दुनिया का हर एक नंबर है, जो नंबर आएगा फाइनली, जो हमारा आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा, रियल नंबर भी होगा, समझ रहे हो आप। तो उनको क्या लिखना चाहिए था वहां पे, प्योरली रियल। कोई बात नहीं, जैसे उन्होंने लिखा हम लोग प्रूफ करेंगे, हम लोग को एक नंबर आएगा और वो जो एक्सप्रेशन जो आएगा हम लोग को उसमें आयोटा वाला टर्म नहीं होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना है, उसका मतलब वो है। जस्ट जैसा जो क्वेश्चन देके रखा है उसको आपको सॉल्व करके देना है, जैसा 1 प्लस आयोटा रेस टू 10, क्या देखे रखा है हम लोग को, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 प्लस आयोटा रेस टू 10 प्लस 20 प्लस 30, आयोटा रेस टू 20 प्लस आयोटा रेस टू 30। यहाँ पे भी आप देखोगे 1 तो चलो ठीक है, बट ये 10 20 30 ये सब क्या है, इवन नंबर्स है। तो जैसा हम करते आ रहे हैं अभी तक, आई रेस टू 2 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 15, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको। 1 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, आई रेस टू 2 द होल पावर 5 प्लस आई रेस टू 2 द होल पावर 10 प्लस आई रेस टू 2 द होल पावर 15, इस तरीके से। अब 1 को तो एज इट इज लिखने दूंगा, चलने दूंगा। आई स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, -1 रेस टू 5 प्लस -1 रेस टू 10 प्लस -1 रेस टू 15, 1 -1 का ऑड पावर -1 होगा, -1 का इवन पावर +1 होगा, एंड -1 का ऑड पावर -1 होगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कैंसिल आउट होके अल्टीमेटली जो हम लोग आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0। पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है आप लिख देना, z इज इक्वल टू दिस थिंग विच इज इक्वल टू 0। ये मैंने प्रूफ कर दिया, विच इज अ प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल और विच इज अ रियल नंबर। फॉर्मेट आप लोग देख लेना सोल्यूशन में से कि वहां पे कैसा लेट दिस इज इक्वल टू दिस, वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखा होगा, और स्टेटमेंट्स जो आपका स्कूल का एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक फॉर्मेट है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने के बाद ये आपका मेन बॉडी है, ये स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके ऊपर जो लैंग्वेज है जो, वो आप पूरा सोल्यूशन में से देख लेना। इस तरीके से आंसर जो है वो 0 आया। क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में दो सम है, उसमें से मैं आपको एक ही कराता हूँ, दूसरा मैं आपको देता हूँ, ट्राई करो।
समझ लो कोई भी स्टेप पे आप फंसते हो तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है ही, मैं आप लोग मस्त लिखो कि कौन से स्टेप में आप फंस गए। सेम टाइप का सम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम टाइप का सम है, आराम से आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का, और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। का क्वेश्चन नंबर वन क्या है, आई रेस टू 49, इसको ऐसा लिखता हूँ z इज इक्वल टू आई रेस टू 49 प्लस आई रेस टू 68 प्लस आई रेस टू 89 प्लस, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा, वो टू इंटू वो सब नहीं लिखूंगा, आई रेस टू 89 प्लस आई रेस टू 110। तो 49 इज एन ऑड नंबर, उसको कैसे लिख सकता हूँ, आई रेस टू 48 मल्टीप्लाइड बाई आई रेस टू 68 को एज इट इज ऐसे रहने देता हूँ, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इवन जो पावर्स है उनको आई स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। आई रेस टू 89 को ब्रेक कर देता हूँ बिकॉज इट इज एन ऑड नंबर, तो आई रेस टू 88 इंटू आई प्लस ये इवन नंबर है तो इसको एज इट इज ऐसे रहने देता हूँ, आई रेस टू 110। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा कि आई रेस टू 49 ऐसे यहाँ से आया, आई रेस टू 68 एज इट इज, आई रेस टू 89 इस तरीके से, और आई रेस टू 110 इस तरीके से। अब आई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर दो उसको, आई स्क्वायर रेस टू 24 बराबर 2 इंटू 24 48 होता है, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, इसको मत भूलना, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा प्लस प्लस एज इट इज, आई रेस टू 68 को क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर द होल पावर 34, 2 3 6, 2 4 8 प्लस आई स्क्वायर द होल पावर 44 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा प्लस आई स्क्वायर रेस टू 55, इस तरीके से। अब आई स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस वन रेस टू 24 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा प्लस माइनस वन रेस टू 34 प्लस माइनस वन रेस टू 44 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा प्लस माइनस वन रेस टू 55, इस तरीके से लिख दिया। अब जस्ट सॉल्व करते जाओ, माइनस वन का इवन पावर वन होगा एंड वन इंटू आयोटा आयोटा होगा, माइनस वन का इवन पावर वन होगा प्लस वन, माइनस वन का इवन पावर राइट प्लस वन होगा प्लस आयोटा, और माइनस वन का ऑड पावर 55 इज एन ऑड नंबर, 55 इज एन ऑड नंबर, तो माइनस वन का ऑड नंबर पावर ऑड नंबर माइनस वन होगा, ठीक है। प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से प्लस वन माइनस वन कैंसिल हुआ, एंड आयोटा प्लस आयोटा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, इस तरीके से इसका आंसर 2 आयोटा है। बहुत सिंपल है, देख लो क्या किया मैंने, ऑड पावर था तो उसको ब्रेक किया, उससे जस्ट पहले वाला नंबर सोचा विच इज 48 विच इज इवन, उसको वैसे सॉल्व किया, ये तो इवन नंबर ही है तो उसको आई स्क्वायर के जो मेथड है उससे सॉल्व किया, ये वापस ऑड नंबर है तो इससे जस्ट पहले नंबर कौन सा है 88, तो 88 प्लस वन उस तरीके से उसको सोचा, और 110 इज एन इवन नंबर तो उसको एज इट इज वैसे रखा एंड फिर उसको आई स्क्वायर के फॉर्म में तो ये किया एंड आई स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर वन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर सिक्स का, ये वन हो गया, टू आप लोग करो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फाइनली क्वेश्चन नंबर सेवन। जैसे जैसे मैं आपको ये कराते जा रहा हूँ ना, आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल करते जाना, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी चैप्टर की, बहुत अच्छी। तो सॉल्व एग्जाम्पल तो मस्ट है, वो तो कर ही लेना, बिकॉज 11th में कैसे आपको एक्स्ट्रा बुक वगैरह नहीं होता, कुछ ऑर्ड्स वगैरह टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो जो बुक है वही आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर लेना, वो ईजी होता है, बहुत ईजी होता है अगर आपने समझा होगा तो। कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर सिक्स का वन वाला करा दिया मैंने, अभी सेवेंथ कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, ये थोड़ा सा आपको लग सकता है, वन प्लस आई स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू फोर प्लस आयोटा रेज टू सिक्स प्लस आयोटा रेज टू एट, बीच में ना डॉट 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 दिया है, तो आप पैटर्न समझो, टू फिर टू बड़ा फिर टू बड़ा फिर टू बड़ा, तो इस तरीके से यहाँ पे टू बढ़ेगा, 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा, सॉरी 14 आएगा, 16 आएगा, उसके बाद 18 आएगा, एंड फाइनली किधर तक है 20 तक है, तो टू 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 बढ़ते जा रहा है, तो उस तरीके से उन्होंने डॉट दिया, बिकॉज दिस इज अ सीरीज, नेक्स्ट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो ये एक सीरीज की तरह है जो दो दो बढ़ते जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको वन प्लस आयोटा स्क्वायर को एज इट इज, इसको क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर एज टू, देखो सब इवन नंबर्स है, नोटिस करो सब इवन नंबर्स है, तो डायरेक्ट मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिक्स को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर एज टू थ्री प्लस आयोटा रेज फोर प्लस स्क्वायर एज टू फाइव प्लस आयोटा स्क्वायर एज टू सिक्स प्लस आयोटा स्क्वायर एज टू सेवन प्लस आयोटा स्क्वायर एज टू एट प्लस आयोटा स्क्वायर एज टू नाइन प्लस आयोटा स्क्वायर एज टू
10, इस तरीके से, बहुत सिंपल है। देखो 2 एज इट इज, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 12 को 2 इंटू 6, 14 को 2 इंटू 7, 16 को 2 इंटू 8, 18 को 2 इंटू 9 एंड 20 को 2 इंटू 10। इस तरीके से मैंने लिखा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा लंबा जा रहा है। एक्चुअली जो डॉट 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 है उसको मैंने एक्सपांड कर दिया, जस्ट आपको सब्सिट्यूट करना है, खुद ही देख लो ना, वो जस्ट सब्सिट्यूट करना है। आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1, इस तरीके से। अब देखो आप ऑब्जर्व करो, 1, ये 1 एज इट इज, ये -1, ये क्या होगा +1, ये क्या होगा -1, ये क्या होगा +1, ये क्या होगा -1 +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। 2 3 4, सॉरी 2 बराबर 4 5, ठीक है, इससे करेक्ट, बहुत सिंपल। आप कैंसिल आउट करो, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, और ये +1 बच जाएगा। खुद अगर आप नोटबुक में करते हो इसको, आपको पता पड़ेगा आंसर +1 आता है। तो एक बार चेक कर लिया मैंने, क्योंकि जब थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूरा पेज अगर आपका भर रहा है, समझ लो जैसे क्या आगे बहुत सारे चैप्टर्स जिसमें आपका पूरा पेज भरेगा, तो एक दो बार क्वेश्चन को चेक कर लेने का कि बराबर है कि नहीं है। मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन में, कंसेप्ट में नहीं होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। जैसे कि अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि यार थोड़ा कम क्यों लग रहा है, यहाँ पे तो इतना ज्यादा लग रहा है, बट 100% ये बराबर है और आपका आंसर 1 ही है। तो चीज आप उसको नोट डाउन कर लो। एक्चुअली मैंने पूरा उसको एक्सपांड करके लिख दिया, तो डॉट 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 देख के रखा था ना, यहाँ पे आप देखोगे अल्टरनेट चल रहा है, यहाँ पे +1 है तो -1 है, +1 है तो -1 है, क्यों ऐसा, खुद ही सोचो। ये 2 है, ये 3 है, ऑड इवन उस तरीके से चल रहा है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था, -1 का इवन पावर 1 होगा और -1 का ऑड पावर -1 होगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 में मैंने आपको फर्स्ट वाला कराया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बचते हैं आज के लेक्चर का आखिरी सम, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन अपने बुक में लिखो और सोचो क्या करना है। वो जो एक्सप्रेशन है आपको उसको रियल नंबर प्रूफ करना है। हमने क्वेश्चन अभी ऐसे ही किया था, तो क्या हो गया, एंड में हम लोग को एक रियल नंबर मिल गया, तो वही आपको यहाँ पे भी करना है। ऐसा नंबर जो जिसमें आयोटा टर्म प्रेजेंट ना हो, ठीक है, वो हिसाब से क्वेश्चन क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा द होल जेड इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, सॉरी 3 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव जेड इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा द होल क्यूब। ये रियल नंबर आपको प्रूफ करना है। तो आप 2 सेकंड ले लो और सोचो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप क्या होगा। देखो यहाँ पे ब्रैकेट दिया है और पावर दिया है, a प्लस बी द होल क्यूब करके हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल क्यूब, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो आंसर है वो है a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। सोचो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो आयोटा वाला टर्म रहेगा, आयोटा क्यूब आएगा, बराबर। ये देखो बी का क्यूब है ना, तो आयोटा क्यूब आएगा और आयोटा रेस टू 2 आएगा, इस तरीके से आएगा और फाइनली मुझे कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा। समझ लो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो गलत भी हो जाता है, मैं a प्लस बी द होल क्यूब लगाया, 90% चांसेस है वही लगाना है, लेकिन एग्जाम में समझ लो गलत हो जाता है, तो आपको कुछ और सोचना है। बट अप्रोच आपका यही रहना है, ब्रैकेट दिया है होल क्यूब है, तो a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। a क्या है यहाँ पे -1, ये a है हमारा, और b क्या है √3 आयोटा, ये हमारा b है। जस्ट लगा दूं यहाँ पे, मैं रेड पेन से लिखता हूँ ए क्यूब, मतलब -1 द होल क्यूब। कोई भी इसको ऐसा मत लिखना -1 क्यूब, इस तरीके से मत लिखना, ये गलत है, क्योंकि ए जो है हमारा वो -1 है, तो उसका होल क्यूब आएगा, ए हमारा 1 नहीं है, समझ रहे हो, ए इज -1, तो -1 द होल क्यूब प्लस 3a² बी, 3a का स्क्वायर -1 द स्क्वायर इंटू बी, मतलब √3 आयोटा।
ये हमारा ये वाला टर्म हो गया। अब 3ab² प्लस 3, ए क्या है -1 और बी का स्क्वायर, बी क्या है √3 आयोटा, बराबर √3 आयोटा, ये हमारा बी है उसका स्क्वायर, द होल स्क्वायर, और फाइनली बी का क्यूब, मतलब √3 आयोटा का क्यूब, √3 आयोटा द होल, √3 का भी क्यूब होगा और आयोटा का भी क्यूब होगा। अब -1 का क्यूब क्या होगा, -1, -1 का ऑड पावर है -1, -1 का इवन पावर है तो +1 होगा, और 3√3 आयोटा मल्टीप्लाई में ना, तो 3 इंटू √3 3√3 और आयोटा एज इट इज। यहाँ पे -1 आएगा, -1 का कौन सा पावर है 1, ऑड पावर है तो -1 आएगा, -3। अब √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 होगा, तो 3, और आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, क्या होगा, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, 3 इंटू 3, √3 का स्क्वायर मतलब 3, और यहाँ पे होगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या, √3 का क्यूब, √3 इंटू √3 इंटू √3 3 होगा, और एक √3 एज इट इज बच रहेगा, 3√3 आयोटा क्यूब, और आयोटा पे भी क्यूब है। अब आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट जो पावर्स ऑफ आयोटा लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था, जो आयोटा रेज टू 0 होता है वो 1 होता है, आयोटा इज इक्वल टू √(-1), आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेज टू 4 इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, आई होप इट्स विजिबल। तो आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब का वैल्यू मुझे डायरेक्टली पता है, तो मैं कर लूंगा, -1 प्लस 3√3 आयोटा, इसमें क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, ठीक है, ये समझा, वापस बता देता हूँ, -9, ये 3 इंटू 3 तो मैं ये होगा 9 होगा, और यहाँ पे माइनस, प्लस 3√3 एज इट इज, आयोटा क्यूब क्या होगा, -आयोटा, -1 नहीं -आयोटा, देखो -1, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, +9, -1 +9, ये प्लस 3√3 आयोटा, ये क्या होगा, -3√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और -1 +9 माइनस होगा, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर विच इज प्लस, इसका जो आंसर आएगा वो फाइनली 8 आएगा, विच इज प्योरली रियल नंबर, जो हम लोग को प्रूफ करना था ना वो आ चुका है। इतना सिंपल है, मैंने रेड मार्कर से क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट सब, आप समझ जाओ, अगर मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, और बस ये आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है, कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन, जस्ट कैलकुलेशन, a+b द होल क्यूब, मैं तो बोलता हूँ a-b द होल क्यूब, ये सब तो याद करके ही रखो आप, मैं बताऊँ या ना बताऊँ, आप इंटरनेट पे जाओ, a+b द होल स्क्वायर, a-b द होल स्क्वायर, a+b द होल क्यूब, a-b द होल क्यूब, जो फॉर्मूला है a² - b², a+b a-b होता है, ये सब आप लोग याद करके रखो, कहीं ना कहीं काम आएगा, क्वेश्चन कर रहे हो आपको क्लिक होना चाहिए, चाहिए a+b द होल क्यूब, तो उसको एज इट इज सॉल्व किया, एंड फाइनली हमको आंसर 8 मिला। तो आज हम लोगों ने कौन से सम किए, क्वेश्चन नंबर 3 किया, राइट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्वेश्चन कुछ किए, उसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 6 का एक सम मैंने आपको कराया था, और क्वेश्चन नंबर 7, बस नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊंगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा। अभी आपका होमवर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ, कोई सॉल्व एग्जाम्पल है उसको प्रैक्टिस करना है 2 से 3 बार, तब जाकर ये जो पावर्स वाला जो कंसेप्ट है ना वो आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट कर दो, एंड थैंक यू।